रहे हैं फ्री चैनल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रूबी फहद। आज बात देश की महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की और देश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश के स्थित नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में महिला को धमकाने वाले एक नेता श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है, जिनका ताल्लुक बीजेपी से बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की आंखें खुलती हैं और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही जाती है। दूसरी ओर रविवार शाम को करीब 15 लोग कथित तौर पर सोसाइटी में जबरन घुसकर हंगामा करते हैं और परिवार के साथ मारपीट करते हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकी दी है और इसके बाद बीजेपी सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचते हैं और सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि ऐसी घटना का होना हमारी सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब तक श्रीकांत का वीडियो वायरल नहीं हुआ था, तब तक उस पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है, और जब कार्रवाई की जाती है तो क्या सिर्फ लीपापोती के लिए की जाती है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नीरज शर्मा जी, जो कि कांग्रेस विधायक हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक कुमार जी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। आलोक कुमार जी, एक सोसाइटी में महिला को खुलेआम गालियां दी जाती हैं, उसे धक्का दिया जाता है। ऐसा व्यवहार किसी पार्टी से जुड़े नेता या कार्यकर्ता को कहां तक शोभा देता है, और अपने इस ओहदे से लोगों को डराना किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करता है? रूबी, ये सियासत का रंग है जो कहीं भी चढ़ जाता है। और बड़ा अभी बीजेपी की बात हो रही है। अब इसको बीजेपी को हम मान लेते हैं कि ये भगवा कलर के लोग हैं, और जब तिरंगा कलर के लोग थे तब भी यही बात थी, नीले कलर के लोग थे तब भी यही बात थी, लाल कलर के लोग थे तब भी यही बात। तो सियासत एक ऐसी चीज है कि किसी भी रंग को अपना लेती है और उस पर चढ़ जाती है। तो अगर कोई कहता है कि मेरी सरकार बनेगी और इस रंग की सरकार बनेगी, हरे रंग की सरकार बनेगी, तो पूरा समाज बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, अगर ये दावा करता है तो पब्लिक को ये मान लेना चाहिए कि क्या वो स्वर्ग से लोग लेके आएंगे या उन्हीं के बीच से लेके आएंगे। तो सियासत में वही लोग केवल रंग बदल के चले आते हैं, और बहुरूपियों का खेल है ये। इसी श्रीकांत त्यागी की ही बात करें अगर, तो 2007 में इस पर गुंडा एक्ट लग चुका था, और नई सरकार जो बनी उसके बाद आई है, उसमें बड़े आसानी से यहाँ का सबसे बड़ा नेता बन गया था वो। और कई मामले ऐसे गुंडा एक्ट के इसके पास थे जिसके लिए भाग रहा था ये। और तब ये स्थिति रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे होंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे होंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो चुपचाप यहां चले आए। तो ये सिर्फ श्रीकांत त्यागी की ही बात नहीं है, ये समाज की बात है जहां ऐसे लोग मौजूद हैं और चोला बदल के एक दल से दूसरे दल में पहुंच जाते हैं कि सत्ता में जो दल आती है वहां ऐसे ही लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि सत्ता का कारोबार भी लगभग ऐसे ही लोगों के जरिए चलता है। नीरज जी, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? मैडम जी देखो, जो लोग जी ने कहा ना, मैं उनकी बात से काफी सहमत हूँ। एक तो हमारे देश में भाजपा एक ऐसी लॉन्ड्रिंग मशीन ले आई है कि जब तक आप विपक्ष में हो तो आपके अंदर सारे ऐब हैं। जिस दिन से आपने बीजेपी ज्वाइन करी तो आप बिल्कुल लॉन्ड्री की तरह धुल के साफ हो जाएंगे। ये तो शुक्र है कि वो हमारी जो बहन बेटी है वो और त्यागी जी एक ही धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। खुदा ना खास्ते धर्म अलग अलग होता ना, अब तक मुद्दा महिला उत्पीड़न का नहीं होता, महिला के साथ बदतमीजी का नहीं होता। अब तक तो ये उसको जातीय रंग में रंग चुके होते, जातीय रंग उसको दे दिया गया होता। और जहां तक देखो हम भाजपा की बात करें, मैं राम कथा करता हूं, मैं एक ही बात जानता हूं, जैसे रावण महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं करता था ना, महिलाओं की कोई बात नहीं मानता था, ये आए तो राम राज्य के ऊपर हैं, परंतु काम इनके सारे रावण राज्य वाले हैं। जैसे हमारी रामचरितमानस में लिखा है, काक कंख ले भुजा उड़ाई, एक ते छीनी एक ने खाई। मतलब जब सीता माँ का हरण हुआ तो माँ मंदोदरी आई रावण के पास, उनको समझाने आई जब मेघनाथ का वध हो गया था, और माँ
मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मेरी चूड़ी बचाओ, मेरा सिंदूर बचाओ। तो रावण ने कहा मैं कैसे बचा सकता हूं? तो मंदोदरी माँ ने कहा कि भाई आप मेरे पति हैं और ये श्री राम प्रभु मानव नहीं है, ये नर के रूप में नारायण है। आप चुपचाप सीता माँ को वापस कर दो, ये युद्ध यहीं बढ़ जाएगा। परंतु रावण तो घमंडी था, अभिमानी था, जैसे ये लोग हैं। तो रावण क्या बोलता है, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, कि मेरी भुजाओं में बहुत ताकत है जिसकी वजह से मैंने बैर बढ़ाया है। तो मंदोदरी माँ हंसती है, कहने लगी कि हे स्वामी, और ये हकीकत बात है, जब तक आदमी की शादी नहीं होती, किसी भी पुरुष की माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे में कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। और शादी के बाद उसकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कहती है, स्वामी, पशु पक्षी हित हित पहचाना, कि जो पशु पक्षी है ना वो भी हित हित पहचानते हैं। और ये आज के जमाने में भी सिद्ध हो सकता है। आपकी गली का कुत्ता हो, आप उसको प्यार से रोटी दो, वो दूध मिलाएगा, आपका अभिवादन करेगा। वो ही रोटी वो चुरा लेगा ना, बगल की गली में जाके दुम दबा के खाना खाएगा। रावण नहीं माना, उसका युद्ध में अंत हुआ। अंत होने के बाद मां मंदोदरी देखने गई कि जिस भुजाओं पे वो अपना ताकत दिखा रहा था, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, हालांकि मां मंदोदरी ने समझाया उसको कि लेकिन सर, स्वामी, जिस तरह से मैडम मेरी बात पूरी शासित होने दीजिए, राज्य मैं है। डिस्कशंस में ना जी इसीलिए नहीं आता हूँ जी जी, कि जब बोलिए आप बोलिए सर। बीच में टोकते हैं तो वो बड़ा सर गलत थोड़ा होता है। शॉर्ट में बोलिए, और लोगों नहीं के भी मैडम, शॉर्ट नहीं, जो रिव्यूज लेने। बात है मैं रामायण की पूरी करूंगा, आप सुन सकते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं लीव भी हो जाऊंगा। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बता दीजिए मैं सर मैडम, आप। मेरी बात कंक्लूड होगी तो ही मैं बताऊंगा ना आपको। जी जी तो जी। जब रावण ने उन्होंने कहा मां मंदोदरी ने कि भाई जिस भुजाओं की तुम ताकत की बात कर रहे हो, जब सीता माँ को चुराने गए थे, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, आपका हाथ तो उस रेखा के अंदर जा नहीं पाया। आज कह रहे हैं आप निज भुज बल में बैर बढ़ावा। आज इनके जो शीर्ष नेता हैं, मैं बिना नाम लिए कहूं, ये महिला सम्मान की बात क्या जाने। या तो किसी की गृहस्थी नहीं है, या जिनकी गृहस्थी है उन्होंने बीच में अपनी अपनी महिलाओं को छोड़ दिया है। फिर इनके जो नेता इनकी पार्टी में, इनकी विचारधारा में आ जाते हैं, तो उनके तो विचार हमारी बहन बेटियों के प्रति ऐसे ही होंगे। इनसे बहुत ज्यादा आप उपेक्षा नहीं कर सकते, बस ये नारा दे सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे फालतू ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, जिस तरह से राजस्थान में भी महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, वहां पे तो कांग्रेस शासित राज्य है, या हम दूसरे राज्यों की बात करें, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, तो ये सारे मामले अगर देखे जाएं, तो आपको नहीं लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा वाकई सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए? मैडम जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्या आपने राजस्थान का नाम लिया, वहां आपको लगता है किसी विधायक ने इस तरीके से सरेआम किसी बहन बेटी के संग बेइज्जती करी हो? मेरे संज्ञान में लेकिन तो कोई मामला नहीं है। लेकिन सर, अगर जो वहां पे आपके आंकड़े संज्ञान देखें में तो कोई रेप है केस सबसे तो ज्यादा आप है। मुझे बताइए, मैं बिल्कुल संज्ञान में लेके अपने शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखूंगा और ऐसे नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करूंगा। बहन बेटियां सबकी साझे की होती हैं, बहन बेटियां किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। हमने भी वो वीडियो देखा, हमें भी बड़ा दुख हुआ। हालांकि मैं मूलतः यूपी से आता हूँ, विधायक मैं हरियाणा से हूँ, जेवर गांव है हमारा। हमें बड़ा दुख हुआ कि वो बहन बेटी से किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे। अरे जो जी भी मुद्दा हो, जो भी लड़ाई हो, कम से कम एक, आप भी मेरे को टोक रहे थे, मैंने भी मैडम जी कह के बात करी ना आपसे, जी मैंने भी मैडम जी कहा ना आपसे, ये कहा मैं लीव कर जाऊंगा, पर मैंने बदतमीजी से तो बात नहीं करी, क्योंकि इनके संस्कारों में ही नहीं है बहन बेटी से इस तरीके से बात करना, और इससे ज्यादा कुछ इनसे उम्मीद नहीं कर सकते आप। जी। आलोक जी, जिस तरह से ये अभी आप देख रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, अब मकान का छज्जा तोड़ दिया गया है, तो क्या सिर्फ इस तरह की कार्रवाई से इस तरह के लोगों पर रोक लगाई जा सकती है? ये देखिए, अगर शासन कुछ कर रहा है, और इस कार्रवाई के बीच आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इसका मनोबल अभी भी टूटा नहीं है, और ये पहली घटना ऐसी नहीं है, ये लगातार हो रही है। अभी नीरज जी बोल रहे थे, इन्हीं के पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने अभी तुरंत ही 2 दिन पहले एक ऐसा बयान दिया जो बहुत ही घृणित है। वो कह रहे हैं कि बच्चियां इसलिए आत्महत्याएं कर रही हैं, बच्चियों को इसलिए मार दे रहे हैं कि वो निर्भया के कांड के बाद उनको लगता है फांसी पड़ जाएगा। तो कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो जेंडर को लेकर के जो एक बहुत
बुरी सोच हो सकती है, उस सोच से हमारा समाज पीड़ित है। हम ये नहीं कहेंगे कि दल की बात कह रहे हैं, और इस राजनीतिक दलों को मिल करके उस बात को बड़े सीरियसली लेना चाहिए जो आप कह रही हैं कि ये कार्रवाई काफी है या नहीं। तो कार्रवाई काफी तब होगी जब सामाजिक तौर पर एक ऐसा आंदोलन चले जो जरूरत है भारत के लिए। लगातार ये बातें हो रही हैं, महिलाओं से बदसलूकी की, दिव्यांगों से बदसलूकी की, एक गुंडाइज्म की, और उसको समाज उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। तो समाज को भी साहस मिले, समाज में भी वो ताकत आए कि ऐसे लोग जगह ना बना पाए। तो इसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन अगर कोई दल कह रहा है कि मेरे यहाँ साफ सफाई है, गैरों के यहाँ अच्छाई है, गैरों के यहाँ ही बुराई है, तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है, कह रहा है, इस सच से मुंह छिपा रहा है, जो सच का सामना करते हुए उसे समाज में सुधार करना है। इसी श्रीकांत त्यागी की बात करें आप, तो बड़ी मुश्किल से बात ये कही जा रही है कि पूरा समाज का एक हिस्सा उमड़ के चला आया और कह रहा है कि इतना बदनाम मत करो। भाई इतना बदनाम करो तो इसके लिए जरूरी है ना कि समाज का अंग है तो उसको पकड़ के सामने लाओ तुम, और कोई सजा देने के काबिल हो कि यूं ही तुम सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हो कि भाई यूं मेरे समाज को बदनाम न करो। के लिए समाज अगर ऐसी बातें कह रहा है तो बहुत बुरी बात कह रहा है। अगर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें कह रहे हैं तो बहुत बुरी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उसके पक्ष में या विपक्ष में विपक्ष में आना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पूरे समाज को, पूरे देश को ऐसे लोग इस कठोरता के साथ सामने आना चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए और ऐसे गुंडे लोग खुद सहम जाए, किनारे हो जाए। तो ये चीजें सफर को तय करना बाकी है अभी। और आप जो कह रहे हैं ये सिंबॉलिक कार्रवाई जो है, सिंबॉलिक कार्रवाई की सराहना होनी, क्योंकि ऐसा अगर हो रहा है तो कहीं भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षागी के खिलाफ होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कई विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ बहुत कुछ व्यभिचार किया है, उन सबके खिलाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक किनारे पड़ा हुआ है कार्रवाई और दूसरे पर नहीं कर रहा है। शोभा जी, श्रीकांत आखिर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? उसका रसूख क्या इतना बड़ा है कि पुलिस की 12 टीमें गठित करनी पड़ी हैं? शोभा जी, आप मुझे सुन पा रही? म्यूट है शायद। शोभा जी, आपका म्यूट है शायद। अब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, नमस्कार। देखिए, मैं भी थोड़ा सा मैंने डिबेट सुना है, भी कुछ नीरज जी ने कहा और आलोक जी ने कहा, और आप खुद स्वयं से महिला हैं। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करने में कोई व्यक्ति नहीं चूकता है। और जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो राजस्थान में क्या हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, फिर मोदी जी के बारे में हर बात के अंदर मोदी जी को बीच के अंदर ला देना, ये तो मतलब एक अपोजिशन का एक ऐसा पॉइंट बन गया है जिसको मैं बहुत ही गंभीर भर्त्सना करती हूँ। आप देखिए कि पिछले 8 सालों के अंदर महिलाओं को साथ में लेकर महिलाओं को केंद्रित सारी योजनाएं बनी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 11 करोड़ शौचालय जिस सरकार ने बताए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। 11 करोड़ शौचालय का मतलब है, अगर उसे हम एक हाउस होल्ड समझें तो 11 को एक परिवार के अंदर आप समझ लीजिए कि कम से कम 4 या 5 लोग होते हैं। तो आप सोचिए कि इतने साल कांग्रेस की सरकार रही और ये 55 करोड़ लोगों को शौचालय भी नहीं दे पाए। मोदी जी ने, लेकिन मैम अभी जो मुद्दा है वो एक लेडी की इज्जत से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से उसके साथ अभद्रता की गई है। मैडम जी, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनते थे हम तो देश में शौचालय में ही नहीं जाते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी बीजेपी ने दिया है। नीरज जी, आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए। जी, मैंने सुन ली है एंकर की बात। एंकर बिल्कुल ठीक कह रही है कि मुझे मुद्दे पे ही आना है। मैं बस वहां से मैंने शुरुआत की है। और जब मैंने उस विधायक और ये सारी घटनाक्रम देखा, सच में बहुत बुरा लगा। शर्मिंदगी की बात है, किसी भी महिला से इस प्रकार का जो व्यवहार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति करता है, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, वो राजस्थान में करते हैं, वो यूपी के अंदर करते हैं, वो किसी भी प्रदेश के अंदर करते हैं, वो बहुत बुरी बात है और उसकी सबको मिलकर तीव्र भर्त्सना करनी चाहिए। जहां तक कानूनी कार्रवाई की बात है, आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है।
और जहां तक आप ये कह रही हैं कि 12 टीमें भेजी गई और ये किया गया, मुझे उसके डीप में नहीं पता है कि कानूनी कार्रवाई क्या हो रही है, मीडिया को ज्यादा पता होता है। मैम, लेकिन इससे मुझे पहले भी मालूम है 2018 में और 2019 में श्रीकांत के खिलाफ केस किया गया था, उस पर सोसाइटी के लोगों ने केस किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आता है, जब वो वीडियो वायरल हो जाता है मीडिया में और सोशल मीडिया पे, तब एक्शन में आती है पुलिस वहां की। तो उससे पहले एक्शन क्यों नहीं? देखिए प्लीज, देखिए जहां तक मोदी सरकार का प्रश्न है, जहां तक योगी सरकार का प्रश्न है, आप एक बात मान लीजिए कि महिला को इज्जत देना, महिला के लिए काम करना मोदी सरकार की प्राइम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने देखा कि योगी, हम भी चुनाव के समय के अंदर थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में घूमे थे, जब हम लोगों से बात करते थे वो हमें कहते थे कि जब से योगी जी आए हैं, ये जो सारा रोमियोज घूमते थे ना, उस पर बिल्कुल लगाम लग गई है। सबसे पहले आकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर किसी ने कदम उठाए तो वो योगी जी ने उठाए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है, क्योंकि दोबारा इतनी मेजोरिटी से जीते हैं। जहां तक मैम, यही हम पूछ रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, किसकी शहर पर वो छिप रहे हैं? सुनिए, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और महिला के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्रता, बुरा बोलना, अभद्र व्यवहार करना, किसी भी प्रकार की पैचियार्की, उसके सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर। नीरज जी, आप क्या असहमत हैं शोभा जी की बातों से? मैडम जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए बड़ी आदरणीय है बहन जी, मेरी मुलाकात नहीं हुई कभी आपसे, शोभा जी से। जहां तक इन्होंने महिला सम्मान की बात करी, मैंने कोई मोदी जी का नाम नहीं लिया, एक बात। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपने शहर की, कुछ दिन पहले की। एक विवाहिता बहन थी, उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरियल अफेयर चला और उन्होंने अपने आशिक के साथ मिलके, 3 बच्चे भी थे उनके, अपने घरवाले का कत्ल कर दिया। उस लेडीज ने टांग पकड़ी और जो उनके आशिक थे, कथित प्रेमी थे, नाम वाम में नहीं लूंगा, बहन बेटी की इज्जत की बात है, और उनका गला काट दिया। जब तक ये पूरी गुत्थी नहीं सुलझी, सिर्फ और सिर्फ उसको सांप्रदायिक दंगे का नाम दे दिया गया। एक तो ये बहुत बड़ा गलत होता जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। देखो, बहन बेटी सबकी एक बराबर है, हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। बहने, हम बचपन से ही हम एक चीज सीख के आते हैं कि हम गांव से हैं, कहीं दूर भी चले जाएं और हमें पता लग जाए हमारे गांव की बहन बेटी, हम 2 रुपए उसको दे के ही आएंगे। उसके बाद जब व्यक्ति एक सामाजिक और जनप्रतिनिधि के ओहदे पे पहुंच जाता है, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं होंगे, जनता दल में नहीं होंगे, बसपा में नहीं होंगे, या कहीं और नहीं होंगे। और जहां तक मैडम जी योगी जी की बात कर रही हैं, मैडम मैं भी विधायक हूं, मेरे पिताजी भी मंत्री रहे हैं। मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूं, सरकार चाहे ना, हवा नहीं चल सकती। क्राइम तो बहुत दूर की बात है, और हमने देखा है कोरोना की 2nd लहर के अंदर हम एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए तरस गए थे ना, डीएम के यहाँ पर्ची लिखवाते थे ना, हमें सिलेंडर चाहिए, लाइनों में लगते थे। इसका मतलब सरकार का अंकुश तो हर चीज पे है, सरकार चाहे तो सब चीज हो सकती है। आज मैडम जी कैसे, इतने दिन हो गए, सबने वो वीडियो देखी, जब वो मीडिया में आई है, ट्रोल हुई है, तो एक्शन हुआ है। वहां के डीएम क्या कर रहे थे, उस जिले के एसपी क्या कर रहे थे, लोकल एसएचओ क्या कर रहे थे। उस बहन की वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई, अभी तक क्या उन्होंने इतना कुछ किया? एक थानेदार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मैं अपने स्टेट में भी एक बात कहता हूं कि घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना है तो वो होगी। सरकार की नीति और नीयत क्या है, ये घटना होने के बाद पता लगती है कि कितनी देर बाद आप एक्शन ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, किस किस्म का एक्शन ले रहे हैं। वो एक्शन तो हमें अभी तक इस केस में नजर नहीं आया। ठीक है, वो बुलडोजर चला दिया, लोगों में फेमस है बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। क्या उस बुलडोजर चलाने से उस बहन को वो मान सम्मान वापस मिलेगा? क्या क्या शब्द नहीं कहे उन बहन के बारे में, क्या क्या चीजें नहीं कही गई, उनके अतीत के बारे में नहीं कही गई, जबकि मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति को कहने का इस तरीके का कोई हक नहीं है। नीरज जी,
आलोक जी, सॉरी, और आलोक जी, जिस तरह के ये गुंडा एलिमेंट्स होते हैं वो हर पार्टी में होते हैं, बड़े नेताओं को आगे आकर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के लोगों पर रोक लगाई जा सके? देखिए जो हालत है ना, श्री कोई विधायक नहीं है, वो गुंडा है मोटे तौर पे, और नोएडा के आसपास के इलाकों में उसका बड़ा कारोबार है। ये बातें खुल के अब आ रही हैं, ये भी बात खुल के आ रही है 2007 में पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये बताता है, और ये भी है कि दो पक्षीय कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन की ओर से तो होनी चाहिए, और ये भी होनी चाहिए जो बार बार नीरज जी कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि सरकार में बड़ी ताकत होती है। अगर इतने वक्त कोई गायब है तो ये भी जांच होनी चाहिए, क्या सरकार इसलिए तो नहीं उसे गायब रख रही है कि उसे त्यागी समाज या किसी समाज के विरोध का भय है? क्या किसी मास मोबिलाइजेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में चला आया, एक ओहदा पा लिया और लगातार वहां सक्रिय रहा, कहने को दिखाने को उसके पद से तो हटा दिया गया है। इस समाज को आलोक जी, आपको नहीं लगता है कि पार्टी इस तरह के लोगों को शय दे रही है? यही मैं कह रहा हूँ, दो स्तरीय जांच होनी चाहिए इस मामले में। ये मामले में जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसे किन लोगों ने प्रमोट करके एक बड़ा नेता बनाया था, वो उनके से रिश्ते थे। ये पार्टी की सफाई के तौर पर भी काम होनी चाहिए। और दूसरी ओर जहां प्रशासन का मामला है, प्रशासन पे भी उतनी सख्ती होनी चाहिए कि जहां कहीं भी वो छिपा हुआ है, ऐसे किसी व्यक्ति के दबाव में प्रशासन नहीं आए और उसको सामने कर लाए, पकड़ के गिरफ्तार करे। विकास दुबे का मामला हम लोग के पास है कि कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और कैसे उसके बाद से उस पूरे इलाके में ये एक व्यवस्था कायम हो गई, न्याय की व्यवस्था कायम हो गई। इसी सरकार ने किया है। तो ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बैठे। अब वो कार्रवाई हुई, उसके बाद शिकायतकर्ता के खिलाफ उसी के लोग पहुंच गए सोसाइटी में, ये और भी जघन्य अपराध है। अब कौन बोलेगा उसके खिलाफ? तो ये तमाम अलग अलग स्तर पर लोगों में अपराधियों के खिलाफ मनोबल बढ़ाने के लिए और समाज में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिले, इसके लिए सरकार को दो तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, एक पार्टी के अंदर और दूसरे प्रशासन के लिए। जी शोभा जी, जिस तरह से पार्टी का संरक्षण और एक्शन दोनों चीजें होती हैं और हर जगह जाकर के सांसद तो संज्ञान नहीं ले सकते हैं, तो इस तरह अगर सांसद को ही जाकर के संज्ञान लेना पड़ेगा, निचले स्तर पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, तो कैसे कानून व्यवस्था चलेगी? देखिए प्लीज आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि पार्टी के अंदर महिला के खिलाफ अभद्र बात करने पे, कोई एक्शन करने पे, कमीशन और करने पे या ओमिशन करने पे बहुत जबरदस्त पार्टी इसके खिलाफ रहती है। और अगर वहां के एमपी गए तो आप जो बात कह रही हैं या जो आलोक जी बात कह रहे हैं, नीरज जी बात कह रहे हैं, वो वही तो किया कि पार्टी के एमपी ने तुरंत संज्ञान लिया और वो जनता के साथ में पक्ष के अंदर खड़े हुए। इसको तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, करना चाहिए। ये वीडियो उनके पास पहुंची, मीडिया में बवाल हुआ, तब जाकर के वो पहुंचे। मैं भी यही आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर डीएम की कोई कमी रही है, एसपी की कोई कमी है, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल उसके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पार्टी की बात, पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया क्योंकि हमारी पार्टी में जीरो टॉलरेंस है। हम जो कहते हैं सो करते हैं। हमने महिला को, लड़कियों को, बालिकाओं को केंद्रित ही सारी अपनी योजनाएं बनाई हैं। उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार दिन रात लगी हुई है। आपसे मैं बल्कि एक बात और कहना चाहती हूँ जो नीरज भाई ने ही कही है कि जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात जब आती है या महिलाओं का सम्मान करने की बात आती है, तो उसमें सब बराबर है। देखिए, जब स्त्री जाति की बात आएगी तो स्त्री जाति किसी एक पार्टी की नहीं है, स्त्री जाति तो सबकी माँ बहन है। अपनी माँ बहन की अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, उसको उचित स्थान नहीं देंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पे तो ये कहावत है कि उस घर के अंदर तो भगवान भी नहीं आते जहाँ नारी नहीं पूजी जाती। ये इस प्रकार की बातें हम अच्छी तरीके से सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमने ये सुना है और इन्हीं संस्कारों में पले और बड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहन की बात और उठाना चाहती हूँ। एक बहन जिसने कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया, वो टीवी पे एक डिबेट के अंदर बोली। लगातार मैं देखती हूँ कि कितनी किलिंग्स हो चुकी हैं, कितने लोगों को मारा जा रहा है। अगर एक स्टेटमेंट उस बहन ने दी, अरे कोर्ट सॉल्व करेगा ना, आपको कानून अपने हाथों में लेने का क्या हक है? आप सड़क के ऊपर खड़े होके, सोशल मीडिया के ऊपर खड़े होके लोगों को मार रहे हैं और इतनी गंदी गंदी बातें उस बहन के लिए कर रहे हैं।
मतलब कभी कभी मैम तो मेरा किसी के सेंटिमेंट्स को छेड़ना भी एक अपराध होता है, वो भी आप एक देखिए, अपराध वो की तो श्रेणी में देखिए आता है। बात सुनिए, वो तो एक इशू है, लेकिन जी। हमारे देश के अंदर कोई तालिबानी तो नहीं लागू होता ना कि अगर किसी महिला ने कुछ कर लिया तो हम उसको जो है पत्थरों से मारेंगे। हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है ना, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जी बना है, तो वी जस्ट वेट फॉर दैट। और मैं आपको बहुत ही जी आज जो जब इस विषय पे मैं बात करने के लिए आई हूँ तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, बहुत ही गर्व के साथ आई हूँ कि पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया और पार्टी ने अपने एमपी को वहां पर भेजा। पंकज जी भी वहां पर थे और पूरी पार्टी इस बात पर सहमत है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। नीरज जी, क्या आप सहमत हैं शोभा जी से? म्यूट है नीरज जी, इनका। आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहती हूँ। कुछ विषय ऐसे होते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का विषय हो, चाहे वो महिला के सम्मान का विषय हो, चाहे वो किसी बुजुर्ग, गरीब, आदिवासी, किसी के भी सम्मान की बात हो, उसके अंदर वो किसी एक का विषय नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां उस पर अपनी रोटी सेक कर समाज के साथ बहुत बुरा काम कर रही हैं। इसकी जी वजह से समाज के अंदर ये मान्यता फैल रही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई सही काम करने को राजी नहीं है, और जो लोग सही काम करते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसकी टांगे खींचने के अलावा सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। मुझे तो हंसी जी आती है कांग्रेस पार्टी पे भी और अन्य पार्टियों पे भी, दिल्ली के अंदर आप पार्टी पे भी, कि जहां पर पानी नहीं है भाजपा पे नहीं आती जी। वहां पर जो जी। है नीरज जी, शराब बेची जा रही है, शराब के लिए दिन रात दुकानें खोली जा रही हैं, पिंक दुकानें खोली जा रही हैं। ये कैसी संस्कृति आ गई है? ये राजनीतिक पार्टियों को ऐसी, जिनको केवल वोट और वोट चाहिए, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है जी उसको किसी भी प्रकार से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और जी। सबके नीरज जी, आप कहाँ तक सहमत हैं शोभा जी की बातों से? मैडम जी, मैंने शुरू में एक बात कही थी और मैं इसके बाद अपनी वाणी को देखिए, जो ये बातें ना कह के बहन जी ने कहा कि मुझे कांग्रेस पे हंसी आती है, मुझे शोभा जी, भाजपा गुजरात में भी 75 लोग शराब पीने से मरे हैं, जहरीली शराब पीने से। ये मुद्दा हर प्रदेश का है, ये सिर्फ मैडम दिल्ली का मुद्दा नहीं है। जी। मैडम मैं दिल्ली ये में तो, कहना और चाहता दिल्ली हूँ। में तो आपको ऐसी शराब नहीं मिल रही ना जी, दिल्ली में तो घर घर फ्री शराब मिल रही है। जी नीरज जी, मैं तो चलिए उसकी बात मैडम, कर मैं रही हूँ नशे कि के ऊपर तो उसका कल परसों मेरा उसका भी कॉलिंग अटेंशन उसका है, भी जो, मेरी नहीं, एक मिनट विधानसभा बस। का सत्र लग रहा है, मैं उस पे डिटेल से चर्चा करूंगा। मैं सिर्फ मेरे जी हरियाणा के 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जो जी मैंने जी शुरू में कहा ना कि बहन जी कह रही है कांग्रेस पे हंसी आती है, आप पे आती है, भाजपा पे नहीं आती। हमारे हरियाणा में 2 बहुत बड़े कांड हुए, एक जोशी का लाल हत्याकांड और एक गीतिका शर्मा। जब तक ये दोनों नेता कांग्रेस में थे, दिन रात धरने थे, प्रदर्शन थे, सब चीज थी। आज दोनों नेता भाजपा के समर्थन से सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल धुलाई की मशीन में जाके नीट एंड क्लीन साफ हो गए हैं। जब तक मैडम जी हम लोग ये धारणा नहीं बनाएंगे, हर राजनीतिक दल, कि भाई दागी व्यक्ति दागी है, चाहे वो किसी भी दल में है, और जब तक उसका दाग नहीं छुप जाएगा, अपने दल में एंट्री नहीं देंगे। जब तक ये लालच रहेगा, जैसे लोग जी ने कहा कि वो त्यागी समाज नाराज ना हो जाए, इसलिए भाजपा एक्शन नहीं ले रही, कहीं कोई दूसरा दल एक्शन नहीं ले रहा। जब तक ये हमारी सोच रहेगी, हमारे देश में इसी तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। इसके लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और खास तौर से आज देश में एक प्रचलन चला हुआ है, कांग्रेस में हो तो भैया आप सब चीज हो। आज तक आप गुंडे भी हो, बदमाश भी हो, जी सीबीआई भी है, ईडी भी है, रेप में भी शामिल हो, आप भाजपा ज्वाइन कर लो, अगले दिन से सब चीजें धूल क्लीन एकदम, वो जैसे ऋण की टिकिया आती है ना, बिल्कुल सफेदी चकाचक वो हो जी। जाती है। इस धारणा को भी हमारे देश को बदलने की जरूरत है। नीरज जी, आपको नहीं लगता कि बड़े नेताओं को आकर के इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह का जो माहौल बन रहा है उसको उसके बारे में बोलना चाहिए बड़े नेताओं को? मैडम जी बिल्कुल लेना चाहिए। आज देश में जिसका राज है, सबसे पहले उन्हीं का कर्तव्य बनता है, सत्ता पक्ष का कर्तव्य बनता है, ये दायित्व है। मैंने पहले कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। मेरे आपने शब्द देखे हो, रिकॉर्डिंग है आपके, मैंने कहा हम सबके प्रधानमंत्री हैं, जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। ये शुरुआत तो वहीं से होगी ना जी। जी जी जी। आलोक जी, जिस तरह से ये दलगत राजनीति हो रही है, क्या उससे ऊपर उठने की जरूरत नहीं है समाज को बेहतर बनाने के लिए?
निसंदेह ये तो बात, अधीरज जी की इस बात से सहमत हूं मैं कि अमृत नहीं है कोई दल कि आप पियो और अमर हो जाओ, कितना भी अपराध हो तो ये जो भाव जा रहा है ये अपने आप में गलत है। कभी भी कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अगर संरक्षक के तौर पर साबित होता है तो ये बता रहा है कि समाज काफी हद तक है, समाज को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा और इसका हिसाब रखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में समाज जैसा होगा या जैसे लोग होंगे वैसे ही नेता बनते हैं, मेरा अपना मानना है। तो आपको अगर नेता बेहतर बनाना है तो खुद को ठीक करना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कैसे माफ कर दोगे ये छोटी छोटी गलतियों को कि गीतिका शर्मा और जसिका लाल के लोगों को अगर कोई अपने यहाँ शामिल करके और अमृत महोत्सव बनाता है तो इसको कैसे माफ कर दोगे? या फिर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और एमपी भी झूठा साबित होता है 48 घंटे के बाद, ये दावे के बाद कि 48 घंटे का समय लेता हूं और गिरफ्तार कहीं से भी होगा, तो अगर वो नहीं गिरफ्तार होता है तो इसका मतलब समाज में कोई कसूर है और उस समाज के लोग बाहर निकल के आते हैं कि भैया हमें ज्यादा बदनाम कर रहे हो। तो ये समाज ऐसा कैसा है? ये हम ही हैं जो ऐसे नेता चुन रहे हैं। तो ये मेरा मानना है मूलभूत जड़ में सुधार की ज्यादा जरूरत है और उसके आधार पर हमें खुद तय करना चाहिए दलगत भावना से अलग, या हमें जो ऐसे फरेब में फंसाया जाता है कि भैया कांग्रेस की सरकार आ गई सब कांग्रेस ही हो जाओ, भैया बीजेपी की सरकार आ गई सब बीजेपी हो जाओ, सब बच जाओगे। और सबसे पहले शुरुआत होगी गुंडे लोगों से होती है कि सबसे पहले वो रंग बदल के उस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, तो उससे और फिर समाज को बेवकूफ बनाते हैं। तो समाज को थोड़ा होशियार होना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा और इनसे बचने का उपाय सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी जागरूकता।